गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1 जैव विविधता इसे समझेंगे कि जैव विविधता क्या है। स्टूडेंट, हम अपने आसपास देखते हैं कि कई प्रकार के जीवों का हमें समूह दिखाई देता है। इन समूह के सदस्यों में कईयों में भिन्नताएं भी होती है और कईयों में हम देखते हैं स्टूडेंट की समानताएं भी होती है। जैसे कि घोड़े, हाथी, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधों के समूह को दर्शाते हैं। हम बोलेंगे, यदि हम जानवरों को देखते हैं तो हम बोलेंगे स्टूडेंट कि यह जानवरों का समूह है, लेकिन यदि हम पेड़ पौधे के समूह देखेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे कि यह तो पेड़ पौधे के समूह है। यदि हम इन दोनों समूह के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें स्टूडेंट, तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। अपने आपस में ही यदि वे लोग हैं तो दोनों समूह के सदस्यों के लक्षणों की यदि तुलना करें तो एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान आपस में, जैसे जानवर का समूह है तो वे लोग आपस में समानता रखेंगे, पौधों का समूह है तो वे लोग आपस में समानता रखेंगे। इन समूह के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूह में बांटा जा सकता है स्टूडेंट। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, धतूरा के पौधे का समूह आदि। इन छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण तो समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे समूह से अलग करते हैं, क्योंकि वे लोग अपने ही समूह में समानता दिखाते हैं और अन्य समूह में तो वे समानता नहीं दिखाते। जैसे कि घोड़ों का समूह है, जानवरों का समूह है, वे लोग अपने ही समूह में समानता दिखाएंगे बल्कि अन्य समूह से अलग दिखेंगे हमें। ये लक्षण इस समूह के सभी सदस्यों में मिलते हैं। फिर यदि हम एक जैसे को देखेंगे तो उनमें एक जैसा ही हमें समूह में एक जैसे लक्षण हमें दिखाई देंगे तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए हम मनुष्य के समूह की ही बात करते हैं। सभी मनुष्य, चाहे वे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, सभी में सुविकसित मस्तिष्क। यदि हम लोग एक ही जाति ले, मनुष्य जाति ले, तो हम मनुष्य को कहीं पर भी देखें लेकिन मनुष्य में एक जैसा ही लक्षण हमें दिखाई देता है। तो सुविकसित मस्तिष्क हमको सब मनुष्य में दिखाई देगा तथा त्वचा पर कम घने बाल हमें दिखाई देंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह एक जाति है जिसे हम मनुष्य जाति कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं जो इन्हें अन्य जाति के सदस्यों से। अब यदि हम बोलेंगे कि घोड़े का जाति और मनुष्य का जाति तो बहुत डिफरेंट है, हमारे में सुविकसित मस्तिष्क है जबकि जानवरों में नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट एक ही जाति वालों के जो समूह हैं उनमें हमें समानता दिखाई देती है और अन्य समूह से वे अपने में अलग होते हैं, उनमें वो समानता है हमें दिखाई नहीं देती है। उपर्युक्त हम कह सकते हैं कि समानताओं के साथ साथ कभी कभी अंतर भी हमें दिखाई देता है। विभिन्नताएं, इन अंतरों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विभिन्नताओं के कारण ही हम एक की जाति के सदस्य में समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पहचान पाते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही हमें किसी क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकार, एक क्षेत्र है स्टूडेंट, वहाँ पर विभिन्न प्रकार है। घोड़ों का भी है, विभिन्न प्रकार के जीव है, बकरी भी है, गाय भी है, बिल्ली भी है, कौवा भी है, बहुत सारे हैं एक विशेष क्षेत्र में स्टूडेंट। इन विविध प्रकारों को हम उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसकी? जैव विविधता। विभिन्नता हम किसे कहेंगे? जैसे सारणी नंबर 2 को मैं आपको बताऊंगी। एक विद्यार्थी का नाम है लेकिन उसकी लंबाई, उसका वजन,
अंगूठे का निशान, हथेली की लंबाई चौड़ाई सब अलग होगी स्टूडेंट। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इनको, विद्यार्थी का जाति तो है लेकिन विभिन्नताएं हैं उनमें। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये हुई हमारी जैव विविधता की परिभाषा। अभी हम समझेंगे कि समूहीकरण क्या होता है। ये बहुत इसी तरह गुण को हम हमने देखा है कि एक समूह की सभी वस्तुओं में जिंदगी में नहीं आएंगे, अभी घर में नहीं आने वाले हम लोग। हमने देखा एक ही समूह की सभी वस्तुओं में कोई एक गुण समान होता है। इसी समान गुण को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं स्टूडेंट। रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का उपयोग हम खेलने में करते हैं। अतः खेलने में उपयोग गुणधर्म के आधार पर इन्हें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारी चीज़ें हमारी खेलने के काम आती है, तो इन्हें एक समूह में रखा जा सकता है। उपर्युक्त वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए हमने कई आधार चुने हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इसी प्रकार हम अन्य आधारों पर भी वस्तुओं के गुणों को पहचान सकते हैं। जैसे खेलने की चीज़ें अलग है ना, फर्नीचर बनाने की वस्तुएं अलग, और हमारा कहना चाहिए अलमीरा वगैरह है, कांच की चीज़ें बनाने के समूह अलग। तो इनके जो गुण धर्म हैं, कांच एक गुण धर्म है, रबर एक गुण धर्म है ना, और दर्पण एक गुण धर्म है, प्लास्टिक एक गुण धर्म है उस वस्तु की। तो इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूहों को हम कहते हैं समूहीकरण बनाना या समूह बनाना। समूहीकरण में एक वस्तु दो या दो से अधिक समूहों में आ सकती है। जैसे लकड़ी से बनी वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी, हम ये चार्ट को देखेंगे, लकड़ी से बनी वस्तुएं गुटका, बल्ला, पेंसिल, रबर, लकड़ी का स्केल, पुस्तक। लकड़ी से बनी वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी, हम उसे अलग करेंगे तो परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, सुई, रबर की गेंद, रस्सी, प्लास्टिक, ये सब है। फिर कांच से बनी वस्तुएं स्टूडेंट और कांच से नहीं बनी वस्तुएं। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए हैं जिनका आधार गुण विशेष की उपस्थिति व अनुपस्थिति है। इस प्रकार से किए गए समूहीकरण को हम कहते हैं स्टूडेंट वर्गीकरण। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि जैव विविधता एवं समूहीकरण क्या है। थैंक यू स्टूडेंट।